नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत अपने दर्शकों से एक बात हमेशा कहता रहा है कि विरोध दर्ज कराइए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी नेता किसी गलत बात का समर्थन कर रहा है तो उसका विरोध दर्ज कराना ही चाहिए, ताकि उस विरोध जब तो उस तक पहुंचे तो वो ठीक ट्रैक पर आने की कोशिश करे। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भक्त किसी भी के भी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हों, नीतीश कुमार के हों, अनुप्रिया पटेल के हों, अखिलेश यादव के हों, मायावती के हों, या किसी अन्य, या लालू यादव या अन्य किसी नेता के, भक्त शब्द जब भी लगता है ये हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि भक्त अपने नेता को ज़मीनी हकीकत से रूबरू होने ही नहीं देते हैं और उनको हर बात में यही कहते हैं कि सर एवरीथिंग इज़ ओके, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यही जो परंपरा है ये नेताओं तक सही बात नहीं आने देती है और वो अपने कुछ तथाकथित लोगों के बहकावे में भड़कावे में ये मान लेते हैं कि उनकी राजनीति एकदम ठीक ट्रैक पे चल रही है। लेकिन सोशल मीडिया वो एक बड़ा हथियार है कि जब उस पर कुछ सवाल उठते हैं तो मजबूरन नेताओं को भी अपना ट्रैक बदलते हुए ठीक रास्ते पर आना पड़ता है। इसी प्रकरण में हाल में ही एक प्रकरण हुआ विवेक तिवारी का, जिनको एक सिपाही द्वारा गोली मारी गई, और उस प्रकरण में मीडिया ने इतना ज़्यादा उस प्रकरण को महिमा मंडित किया, भले ही जाति के कारण या किसी भी वजह से, कि उस प्रकरण में अखिलेश यादव भी बोले, मायावती भी बोली, केशव मौर्य भी उनके घर गए, सारे दलित पिछड़े नेता थे, उनको कष्ट होने लगी, तकलीफ होने लगी और उन्होंने विवेक तिवारी के समर्थन में बोलना शुरू किया। सोशल मीडिया पर सवाल इस बात को लेकर नहीं उठे कि आखिर आप विवेक तिवारी पर क्यों बोल रहे हैं, इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं था, लेकिन इस पर ऐतराज़ था कि दलित पिछड़े वर्ग की जिन लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को गोली मारी गई थी फर्जी मुठभेड़ में, उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के हक में आप इतनी आवाज़ आपने बुलंद क्यों नहीं की, उन लोगों के घर पर क्यों नहीं गए। इनमें कुछ नाम थे, जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव, सुमित गुर्जर, मुकेश राजभर, मुस्तकीम नौसाद। तो जब इन पर सवाल उठे तो देखिए 1 अक्टूबर को ही अखिलेश यादव ने भी अपनी बात को ठीक करते हुए कहा कि इस सरकार को, योगी सरकार को, उन सभी लोगों को मुआवजा देना चाहिए जिन लोगों को के परिवारीगण आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर के साथ फर्जी मुठभेड़ हुई है और उनकी जांच भी करानी चाहिए। अब योगी सरकार में खुद शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री, इस सरकार में कैबिनेट मंत्री शामिल हैं ओम प्रकाश राजभर, वो तो बाकायदा अब इस बयान से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि जाति के हिसाब से इस सरकार में मुआवजा तय है। कैसे? उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का 25 लाख, ठाकुर का 20 लाख, यादव का 5 लाख, चौहान या नोनिया है कोई तो 3 लाख, राजभर है तो 1 लाख और चमार है तो 50,000। क्या उन्होंने बयान दिया, आगे आप खुद इस बाइट में सुन लीजिए। सर, क्या आपकी सरकार जाति देखकर मुआवजा दे रही है? खुलेआम। ब्राह्मण मरेगा तो 25 लाख, ठाकुर मरेगा तो 20 लाख, यादव मरेगा तो 5 लाख, चौहान मरेगा तो 3 लाख, राजभर मरेगा तो 1 लाख, चमार मरेगा तो 50,000। ये कौन सा मानकता है? ये बयान आपने सुना। अब इसके आगे मैं ओम प्रकाश राजभर जी का ही एक बयान और सुनवाता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पासी, खटीक, चमार, भंगी सब एक हैं। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके 2 से ज़्यादा आँख हो, 2 से ज़्यादा पैर हों, 2 से ज़्यादा हाथ हों? किसी के 12 हाथ 12 पैर नहीं हैं। तो क्या वजह है कि मानव को एक समान ये सरकारें नहीं मानती हैं? उनका अगला बयान आप सुनिए। धोबी के, धरिकार के, पासी के, खटीक के, हर जाति इंसान एक होता है। ऐसा थोड़ा है कि किसी के पास 22 हाथ है, 22 नाक है, 15 नकुला है और आँख है। सबको तो 2 आँख है, 2 नकुला, 2 हाथ है। सरकार में आप इस भेदभाव को क्यों दूर कर पा रहे हैं? वो राजभर को, अरे मेरी सरकार नहीं है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सरकार में शामिल। इसके बाद देखिए, ये वीडियो हम तक किसने पहुंचाया है? लखनऊ के पत्रकार हैं अनिल यादव, हमारे साथी भी हैं, यहाँ के अच्छे पत्रकारों में उनकी गिनती होती है। तो उन्होंने जब एक सवाल और किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, तो क्यों उन्हीं की सरकार में ओबीसी को हक नहीं मिल रहा है, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं उनको ओबीसी मानता ही नहीं। शायद यही वजह है कि उनकी पार्टी होने के बाद भी, उनकी सरकार होने के बाद भी ओबीसी को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। या आगे आप सुन लीजिए बाइट में। प्रधानमंत्री तो है पिछले का बेटा। क्या बात करते हैं? पिछले नहीं है वो? हम तो नहीं मानते, नकली हैं। आप बताओ, क्या राजभर का बेटा है, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, पाल का, प्रजापति का, कुमार का, लोहार का, धोबी का, धरिकार का, पटेल का, यादव का बेटा है, लोधी का बेटा? पिछड़े के है ना वो तो। हम नहीं मानते। पिछड़ों के विषय में क्यों नहीं काम हो रहा है? पिछड़ों को भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है? पिछड़ों को हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है? 50% आज भी आरक्षण पिछड़ों को अगर है, 49.5%, तो थाने, ब्लॉक, तहसील, कचहरी, जिले पे क्यों नहीं भागीदारी मिल रही है? हम पिछड़ों की बात करते हैं। पिछड़ों के नेता पिछड़ों का हिस्सा न दे तो इसका मतलब कि वो तो पिछड़े नहीं हैं। अंतिम प्रश्न जो है वो हम नेशनल जनमत के माध्यम से लगातार उठाते रहे हैं।
हम ये कहते रहे हैं कि शायद दलित पिछड़े नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां सिर्फ मुखौटा समझती हैं और चुनाव के नज़दीक उनको बाहर निकाल के उनके समर्थन में बयानबाजी करवाती हैं। ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक कह दिया कि दलित पिछड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं वो गांधी जी के 3 बंदर हैं, जो सिर्फ जाति जाति चिल्लाते हैं और सरकार और पार्टी के हिसाब से ही बयान देते हैं। उनका जो अगला बयान है उसमें आप सुन लीजिए कि उन्होंने किस प्रकार से इस सरकार में शामिल दलित पिछड़े नेताओं पर हमला किया है। देखिए, विभिन्न पार्टियों ने विभिन्न जातियों में नेता पैदा कर लिया है। जिस तरह गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, उसी तरह के बानर पैदा कर लिए गए हैं। उनको एमएलए बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, सांसद बना दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि अब टाइम आएगा तो तुम बोलना। अब चुनाव 2019 का आ रहा है और ये डमरू और दफला लेकर के अब अपने अपने जाति का बाजा बजा रहे हैं। कोई लखनऊ में बजा रहा है, तो कोई गांव में जाके बजा रहा है, तो कोई जिले में बजा रहा है, लेकिन ये बाजा नहीं बजा रहे हैं कि गरीबों के रोजगार कैसे मिलेंगे, शिक्षा कैसे मिलेंगे, उनको बेरोजगारी कैसे दूर होगी, नौकरी कैसे मिलेगी, उनके पुल पुलिया नाली खड़ंजा चक्रोट कैसे बनेंगे, उनका राशन कार्ड 72 साल में नहीं बना, उनके आवास कैसे बनेंगे, उनके शौचालय कैसे बनेंगे, पेंशन कैसे बनेगा, ये उनको ध्यान नहीं है। 7वां वेतन आयोग लागू हो गया, अभी मजदूरी क्यों नहीं मजदूरों की बढ़ रही है? सर मानेंगे भी मजदूरी बढ़नी चाहिए। ये मानते हैं कि बीजेपी ने वोट तो ले लिया, लेकिन क्या कहते हैं चीटिंग करी है हिस्सा देने में बाद में। अब 2019 में बताएगी जनता। धोखा खाते खाते परिपक्व हो गए, धोखेबाज अब तैयार हैं धोखा देने के लिए। 38% आबादी अति पिछड़ों की है और कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है कि जहां 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 7 लाख इनके अकेले वोट हैं। ये निर्णायक भूमिका में किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं। अब तक आज़ादी के बाद से यही खेल हुआ। इनके साथ जो भी सत्ता में पार्टियां आई उनके साथ धोखा किया, तो अब इनको भी जागृति हुई है कि हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। जैसे आपने देखा आगरा में लोध बिरादरी ने बगावत किया कि हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। लखनऊ में अंदर अंदर सुलग रहा है, वो भी जल्दी उबाल होने वाला है, वो बर्तन से पानी बाहर ऊपर आने वाला है। उसी तरह हर जातियों में उबाल आ रहा है कि हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, वो तड़फड़ा रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि नेशनल जनमत आपके पास ये सवाल क्यों लेकर आया है। तो नेशनल जनमत आपके पास ये सवाल और वीडियो इसलिए लेकर आया कि आप खुद देख लीजिए कि आपके लिखने, पढ़ने, बोलने और विरोध का कितना असर पड़ता है। सोशल मीडिया पर जब विरोध हुए तो फिर से आज उस जितेंद्र यादव की याद लोगों को हो आई जिस जिम ट्रेनर को गोली मार दी गई थी। आज उस व्यक्ति के बेड पे पड़े हुए लगभग 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और उस जितेंद्र यादव का महीने का खर्च इलाज का 70,000 रुपये है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सिंगल 1 रुपये भी मुआवजा जितेंद्र यादव को नहीं दिया। इसके अलावा सुमित गुर्जर के घर वालों ने जब विरोध दर्ज कराया तो उनको लाठियां पटक कर भगा दिया गया। ऐसे दर्जनों सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी के लोगों के साथ मुठभेड़ में उनको मारा गया और उनके घर वालों को ठीक ढंग से प्रदर्शन भी नहीं किया गया। एक अकेला उदाहरण कल्पना तिवारी का ऐसा सामने आया जिसमें न सरकार ने उस सिपाही के बयानों की, आरोपों की जांच करवाई, ना ही किसी और तरह की जांच करवाई, बल्कि सीधे तौर पे नगर निगम में पीआरओ का यानी कि फर्स्ट क्लास के ऑफिसर का पद थमा दिया गया। 25 लाख रुपए दे दिए गए, 15 लाख की एफडी दे दी गई, घर, मकान, नौकरी सब कुछ मिल गया। तो क्यों ना ये सवाल उठाए जाएं, हमें विवेक तिवारी, कल्पना तिवारी को मुआवजा देने से, सरकार का उनके प्रति सिंपैथी होने से कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन हमें ऐतराज़ ये है कि आप किसी भी मामले को आखिर किस पैमाने से पकड़ते हैं। अगर आप फर्जी एनकाउंटर पर इतना तकलीफ है सरकार को, तो फिर और जो लोगों के एनकाउंटर हुए, जो दलित पिछड़े लोग थे, उनके एनकाउंटर पर सरकार चुप्पी क्यों साधे है, उनको 1 रुपये भी आखिर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। हम नेशनल जनमत के दर्शकों से एक बार फिर अपील करेंगे कि आप इसी तरीके के विरोध को, लिखने पढ़ने को सोशल मीडिया में जारी रखें। मीडिया आपकी बात को उठाए ना उठाए, लेकिन आपका यही लेखन नेताओं तक पहुंचता है और मजबूरी में ही सही आपके नेता आपकी बात उठाने के लिए बात होते हैं। आप देखते रहिए नेशनल जनमत, हम इसी तरीके से वीडियो लाकर आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है